जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, अगले पड़ाव पर हैं जहाँ फिर से गुरु जी को शुक्राना कहने का दिन है। शुक्राना गुरु जी, जो आपने ये मौका दिया, जो आपने ये आज्ञा दी, जो आपने इस लायक समझा कि हम आपका शुक्राना कह सकें। आप हैं तो ये शुक्राने भी हैं, और शुक्राने से हमें ये एहसास भी होता है कि आप हर पल हमारे अंग संग हैं और हमारे हर काम को बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। जितना कहूँ शुक्राना शुक्राना उतना कम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ब्लैक मैजिक के चलते कष्टों, कठिनाइयों, मुश्किलों और रोग सब कुछ के चलते कहा था कि बच्चों को कड़ा पहनाना चांदी का बहुत ज़रूरी है। तो पूरी कोशिश थी जब वो घर आए तो मैं ये कर सकूं। दिवाली पर मैंने ये कोशिश पूरी की। मैंने बाज़ार जाकर चांदी का कड़ा खरीद कर उसे गुरुजी से ब्लेस करा के बच्चों को पहनाया। लेकिन मैंने कड़ा नहीं खरीदा क्योंकि बच्चों को कड़ा पसंद नहीं आ रहा था, ना ही ब्रेसलेट पसंद आ रहा था। मेरी एक बेटी को चांदी की रिंग पसंद आई, छल्ले जैसी, और एक बेटी को एंकलेट पसंद आया। तो उन लोगों ने वही ले लिया है और गुरुजी ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है अपना आशीर्वाद देकर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि हर दिन बच्चे कोई ना कोई कष्ट झेल रहे थे, और ब्लैक मैजिक वाले तो वैसे ही ये दुनिया उनकी है। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वो हमारी ज़िंदगी को नर्क बनाते बनाते एक दिन खुद बहुत बड़े राजा बन जाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम करें और हम अपना करते हैं। गुरुजी का शुक्राना है कि वो हर पल साथ हैं, इसीलिए हर मुश्किल से हम निकलते चले जा रहे हैं। कहते हैं कठिनाई कभी दिखाई नहीं देती है, पर हम हर पल उस पर फोकस करते रहते हैं क्योंकि हमें कठिनाई बहुत तंग करती है। वो हर समय हमारा ध्यान खींच कर रखती है। इसीलिए हम मैनिफेस्ट करते जाते हैं और अपनी कठिनाई को बढ़ाते जाते हैं। ये कठिनाई हर पल हमारे जीवन में अपनी जगह बना कर रखती है। तो फिर क्या करें, कैसे कम करें? गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं। जैसे हम अपने बच्चों की सारी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई उपाय जो गुरुजी बताते हैं पूरी तरीके से करते चले जाते हैं, उसी तरह गुरुजी की ममता और बापता, गुरुजी माँ भी हैं, पिता भी है, कई रिश्ते गुरुजी के साथ हैं। तो गुरुजी की ममता और बापता दोनों दिखाई देती है, जिसमें वह हमारे हर कठिनाई को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें उस कठिनाई को भूलकर गुरुजी पर फोकस करना है, ताकि हम हर समय उनका नाम जपते रहें और सशक्त होकर दुनिया में कठिनाइयों से दूर होते जाएं। हम सब तो भिखारी हैं उस परमपिता परमेश्वर के। गुरुजी ने कहा, जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो, लोगों के सामने कुछ नहीं मांगना। और वो क्या दे सकते हैं हमको? जब हमारा पिता इतनी बड़ी शक्ति, त्रिशक्ति है, तो हम अपने पिता से मांगे। वो जो देंगे वो ब्लेस्ड होगा, वो जो देंगे हमारे लिए उचित होगा, बेहतरीन होगा। तो फिर उसी दरवाजे के भिखारी बने रहें, दुनिया के सामने हाथ ना पसारें। गुरुजी, किसी का मोहताज ना बनाना हमको। हम आपके दरवाजे पर रहें, आपसे मांगें, आपसे आशीर्वाद पाएं, दुनिया के सामने कभी ना झुकें। गुरुजी की कृपा हम पर हमेशा बनी हुई है और हमेशा बनी रहे।
जब तक ये कृपा बनी हुई है कभी कोई कमी आएगी भी नहीं। हमारे परम पिता परमेश्वर के भंडारे भरे हुए हैं। उन अथाह भंडारों में से हम कुछ ले भी ले तो वो कभी घटेगा नहीं, क्योंकि हर पल वो उनकी कृपा से बढ़ता चला जा रहा है। उन भंडारों में से हम कुछ अच्छा मांगें, जैसे कि नाम जाप, सिमरन, सेवा, श्रद्धा, ये सब मांगे तो भी अच्छा है। गुरुजी, अपने नाम की ताकत हमें दिए रखना मेरे मालिक। यथार्थ में वही चाहिए, वही लेकर साथ जाना है आपके धाम। तो कृपा कर हमें उस नाम की ताकत दिए रखिए मालिक। कहते हैं जो लोग बहुत अच्छे हैं या ईमानदार हैं, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत बुरी होती है। ऐसा क्यों है पता नहीं, पर ऐसा ही है। शायद वो बहुत सारी परीक्षा देते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है विभीषण का, सुग्रीव का। इन सब की शुरुआत अच्छी नहीं थी ज़िंदगी की, लेकिन अंत बहुत अच्छा था। लेकिन जो इंसान बुरे होते हैं उनकी शुरुआत ज़िंदगी की बहुत अच्छी होती है। शायद ज़िंदगी उनको और लालच देकर अपनी ओर खींच रही होती है, और वो इस खूबसूरत ज़िंदगी में लालचों में फंसते फंसते आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इनका अंत भी तो बुरा होता है, जैसे रावण का, कंस का, दुर्योधन का। मैं रोज़ गुरुजी से प्रश्न करती हूँ, गुरुजी आपके बताए रास्ते पर चल रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, प्रार्थना भी है और नाम जाप भी है, फिर भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने कहा, जब मैं किसी को अपनाता हूँ तो परीक्षा भी लेता हूँ। घबराओ मत, उन परीक्षाओं को मैं उसी लेवल तक लेके जाता हूँ जितना तुम सह सकते हो, और उन परीक्षाओं में पास भी मैं ही करवाता हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप चारों तरफ से हमको संभाले हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। हम हर समय एक अच्छे समय के इंतज़ार में आपकी तरफ देखते रहते हैं, बजाय इसके कि जो समय हमको मिला है उसकी अच्छाई और बुराई के पैमाने को ना नापते हुए हम उसको जीने की कोशिश करें। गुरुजी कहते हैं हर समय आपके लिए बनाया गया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपका है। अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो मिला है उसी को अच्छा बनाओ। भविष्य तो किसी ने नहीं देखा क्या मिलने वाला है, गुरुजी ने क्या लिखा है भविष्य में, लेकिन ज़िंदगी जहाँ तक है वहाँ तक जाना है, जीना है। उस ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाना है, वहाँ भी गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि सबका भविष्य अच्छा है अगर वो नाम जाप करते हुए अपने गुरु का आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ें। फिर चाहे वो गुरुजी की संगत गुरुजी की हर आज्ञा को किस तरह सिर पर लेती है, ये उसका भविष्य है। लेकिन गुरुजी की संगत का भविष्य कभी बुरा नहीं होगा, 100% उज्जवल होगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारी ज़िंदगी में हैं, और हम एक बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ हर पल बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने हमारा हाथ थामा हुआ है। गुरुजी ने समझाया, रिश्तों को जियो, रिश्तों को अच्छा बनाओ, रिश्तों को बिगाड़ो ना। भाई और बहन एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छे से निभाएं, अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे से निभाएं, अपने माता पिता का मान सम्मान भी भरपूर करें। गुरुजी ने कहा, भाई अगर अपनी बहनों को नहीं पूछ रहे हैं, या यूं कहूँ कि नहीं पूज रहे हैं, तो ये उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि जब जब बहनों के कदम घर में पड़ते हैं तब तब अथाह आशीर्वाद बहनों का तो मिलता ही है, साथ में खुदा का भी मिलता है, भगवान का भी मिलता है, क्योंकि भगवान खूबसूरत रिश्तों को देखते हुए बहुत खुश होते हैं। हम सबको अपना अपना फ़र्ज निभाना है, लेकिन क्या ब्लैक मैजिक आज की दुनिया में ये फ़र्ज निभाने दे रहा है, जहाँ भाई और भाभी ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि बहनें आकर जायदाद से हिस्सा ना मांग लें? कैसी सोच है ये?
क्यों नहीं सोच पाते भाई कि उसी घर में पैदा हुई थी बहन भी? खैर, कहाँ तक इस रिश्तों को समझने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे, मुश्किल है। बात फिर वहीं आ गई, अपना पांडा कैसे साफ करें। मैं फिर से गुरुजी से पूछा, गुरुजी भेदभाव आ ही जाता है जब ख्याल आता है कि उसने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है, उसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की है, उसने मुझे मौत देने की कोशिश की है, उसने मुझ पर मारन क्रिया की हुई है। कैसे कैसे ये अंदर से दिमाग से ये निकल जाए कि वो गलत है, उसने गलत किया है। ये पांडा हर समय इसीलिए मैला ही रहता है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अपने सोल की नेगेटिविटी को साफ कर, उस पे कई परतें चढ़ी हुई हैं। किसी के बारे में मत सोच वो क्या कर रहा है, वो सही है या गलत है, ये तेरा सोचने का नहीं है, ये गुरुजी का है, उनका एरिया है, वो सोचेंगे। हम अपनी सोल को साफ करें, हमारी सोल पर जो गंदगी की परतें हैं, जो गंदी सोच की परतें हैं, उन्हें हम हटाएं। कैसे हटाएंगे? हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। गुरुजी ने कहा, सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ, संगत के साथ बैठो, नाम की माला जपो, शब्द सुनो, पॉजिटिव ऑरा अपने आप क्रिएट होता जाएगा। हम आजकल अपनी पॉजिटिविटी बहुत आराम से गवा देते हैं, क्योंकि जब हम किसी गलत व्यक्ति के सामने पड़ते हैं तो वो हमारी पॉजिटिविटी को खींच कर ले जाता है और हम फिर से नेगेटिव हो जाते हैं। एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा कि पुत्र, तू चंदन का टीका मुझे लगाकर अपने माथे पर लगाया कर। ये वो तरीका है कि हम अपने पॉजिटिविटी को, अपने पॉजिटिव ऑरा को संभाल कर रख सकते हैं जब चंदन का टीका हमारे माथे पर लग जाता है। गुरुजी ने मुझे चंदन का टीका रोज़ लगवाना शुरू किया ताकि पॉजिटिविटी कायम रहे। आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि अपने माथे पर लाल बिंदी लगाया कर। बिल्कुल ठीक, लाल बिंदी भी तो सिंदूर से लगेगी और वो भी पॉजिटिव बनाए रखेगी हमको। शुक्राना गुरुजी, आप हर पल हर रास्ता इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं और छोटी से छोटी बात का बहुत ख्याल रखते हैं। कैसे शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना कहूं उस परमपिता परमेश्वर को जो हर पल मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, सुख, समृद्धि भर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तरह तरह के दर्शन दे रहे हैं आप, तरह तरह के एहसास करा रहे हैं। ज़िंदगी में आप कितने करीब हैं और अंदर ही मौजूद हैं, हमारे दिल में, हमारे कलेजे में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे मन में, हर जगह आप हैं। ये एहसास हम सबको है। आपने हम सबको थाम रखा है। जब जब हम डगमगाते हैं ऐसा लगता है कोई शक्ति है जो हर पल हाथ थामे है। और अभी से नहीं लग रहा, जब से गुरुजी ने हमको थामा है, ये ज़िंदगी भर का साथ था। हमेशा वो हमारे साथ थे, हमेशा उन्होंने हमको अपनाया था, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, बिना किसी भेदभाव वो हमारे साथ चल रहे थे। कहते हैं, थिरकर बहसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। सारे काज तो आप ही संभाल रहे हैं ना गुरुजी, आप ही कर रहे हैं, आप ही का आसरा है। अंग संग सहायोना मेरे मालिक, अंग संग सहायोना। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी के साथ का एहसास लेते हुए, उनके साथ को लेते हुए, अच्छाइयों को अपनाते हुए, आगे बढ़ते हुए आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जो आंटी मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर रही है उनको भी जय गुरुजी, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। वो एक बहुत बड़ी सेवा कर रही है। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से
स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका अनंतम 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 कोटि कोटि वारी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। मेरा सत्संग दीपावली का है। दिवाली से पहले गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले, अपने घर नू फूलों से सजा ले, और मैं तेरे घर आऊँगा, बहुत अच्छी दीपावली तेरी मनाई जाएगी, बहुत अच्छी दीपावली मेरे साथ इस बार तू मनाएगी। मैंने लास्ट ईयर की दीपावली भी अपने प्यारे गुरुजी के साथ मनाया था, और जो बहुत ही मेरी इसके पहले की ज़िंदगी की सबसे अच्छी दीपावली मेरी लास्ट ईयर की दीपावली बीती थी। मैंने पहली बार गुरुजी के साथ वो दीपावली मनाई थी। इस बार भी धनतेरस के एक दिन पहले ही मैंने अपने घर में सारी सफाई कर लिया, पूरी सजावट कर लिया। गुरुजी ने इतनी अच्छी वाली घर की सफाई करवाई, एक एक कोना गुरुजी ने सफाई करवा दिया था। बहुत अच्छी सफाई घर की हुई थी, और पूरे घर को हमने सजा भी लिया था। धनतेरस की मॉर्निंग में ही हमने अपने पूरे घर को सजा लिया था। एक दिन पहले मेरे घर में लाइट भी लग गई थी, और धनतेरस के 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो वो भी घर आ गए थे दीपावली हम लोगों के साथ मनाने। पहले उनका प्लान था कि वो धनतेरस की मॉर्निंग में ही आएंगे, लेकिन वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने इस तरीके से इनका ट्रेन का टिकट नहीं हो पाया कंफर्म, तो इन्होंने फ़्लाइट का टिकट किया और ये 2 दिन पहले ही घर आ गए। तो ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि वो 2 दिन पहले ही हम सबके साथ आ गए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। उसके बाद धनतेरस की मॉर्निंग में भी हम लोग बहुत खुश थे, सब अच्छे से तैयारी हो गई थी। कुछ शॉपिंग करने जाना था, तो बस ये था कि नाश्ता करा दे फिर करते हैं। और अचानक से ही मेरे फादर इन लॉ की कॉल आई कि मेरे ताऊ जी की डेथ, इन मतलब जो मेरे ताया ससुर हैं उनकी डेथ हो गई। हम सबका मूड बहुत अपसेट हो गया कि अब दिवाली घर में नहीं मनाई जाएगी। कोई भी त्यौहार 5 दिन का जो ये इतना अच्छा और इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, ये हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर गए हम लोग, तुरंत अपने ससुराल गए। वहाँ पे सब हुआ कि नहीं, त्यौहार नहीं होगा। कोई बात नहीं, मन तो बहुत उदास हुआ कि हस्बैंड भी तुरंत आए कि हाँ चलो पहले से ही सब एंजॉय करेंगे, दिवाली का त्यौहार गुरुजी के साथ मनाना है। गुरुजी भी कह रहे थे बहुत अच्छा तेरा त्यौहार मनाया जाएगा, और हम सब दिवाली बहुत अच्छे से मनाएगी, तू बिल्कुल भी कुड़िए चिंता मत कर। लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर घर में सूतक लग गई, तो कोई सबने मना कर दिया कि नहीं, कोई पूजा नहीं होगी, कोई दिया नहीं जलेगा, कुछ भी नहीं होगा, और जो लाइट वाइट भी हम लोगों ने सजा लिया था वो लाइट भी नहीं जलाई जाएगी। कोई बात नहीं, मन तो बहुत दुखी था, लेकिन जैसी गुरुजी की मर्जी। इसके पीछे अब हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, गुरुजी ने धनतेरस के दिन ही उनकी डेथ हुई। तो धनतेरस से ही जो त्यौहार स्टार्ट होते हैं, वो हम लोग पहले दिन से ही कोई त्यौहार नहीं मना पाए। उसके बाद मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, तो दोनों बेटियां को नानी के यहाँ भेज दिया था कि बच्चे हैं तो उनका मन उदास ना हो। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे ये पूजा कर लेगी, और अपने जो भी क्रैकर्स वैकर्स बच्चों को एंजॉय करने का रहता है वो सब वहाँ पे सेलिब्रेट कर लेगी। बेटा मेरा नहीं गया था, तो वो हमारे ही पास में था। फिर छोटी दीपावली वाले दिन मेरे ताऊ जी की जो डेड बॉडी उठाई जाती है वो सब काम हुआ, तो उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से मतलब पूरा त्यौहार हम लोगों का इसी तरीके से, घर का माहौल बहुत वैसा हो गया था, और उसी तरीके से ये त्यौहार पूरा बीत गया। आज भाई दूज का दिन है, भाई दूज के संध्या वेले का हम गुरुजी का सत्संग शेयर कर रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड वापस अपने काम पे चले गए, क्योंकि कल से उनका स्टार्ट हो जाएगा, तो आज से ही वो, आज ही वो निकल गए। अब आज मेरा मायका भी लोकल है, लेकिन हम नहीं जा पाए भाई दूज पे भाई को टीका लगाने, या उस घर भी नहीं जा पाए हम। तो बहुत मन उदास था, बहुत दुखी था। हम और मेरा बेटा ही अभी बस घर पे है। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है, गुरुजी समझ सकते हैं, नहीं पता। कुछ ना कुछ गुरुजी ने सोचा होगा, जो भी हो गुरु, उसमें भी हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद मेरा बेटा एक दिन के लिए नानी के घर गया था, जिस दिन हम लोगों को वहाँ जाना था, जिस दिन मतलब वहाँ पे ताई जी का मेरा काम था, उस दिन वहाँ जब हम लोग गए थे, तो मेरा बेटा नानी के घर उसको छोड़ के गए थे, हम और मेरे हस्बैंड ही बस गए थे। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था बहुत दिन से कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, उसको मैं छोटे में ही काट दूंगा। तो वो नानी के यहाँ गया, तो वो अपने मामा के साथ बाहर गया, तो
कुछ उससे चोट वोट, उसके पैर में हल्की सी चोट लग गई पैर में। तो जब शाम को मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने बताया कि उसके पैर में चोट लग गई थी, तो हमने दवाई लगा दी। पहले तो हम थोड़ा सा वो हो गए कि अब उसको चोट कैसे लग गई। वैसे ही घर का माहौल बहुत वो था कि ऐसे ही मतलब फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, ताऊ जी का ऐसा हो गया, तो माहौल बहुत वो था। फिर इसको भी चोट लग गई, थोड़ी टेंशन में हम आ गए। लेकिन फिर हमें तुरंत ध्यान आया है, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, जिसको मैं छोटे में ही काट दूंगा। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम गुरुजी का शुक्राना सत्संग आज भाई दूज की शाम को इसीलिए शेयर कर रहे हैं। गुरुजी ने जो भी बच्चे के ऊपर कष्ट था वो गुरुजी ने छोटे पे ही काट दिया। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तू संध्या वेले शुक्राना कर, संध्या वेले शुक्राना कर। लेकिन दीपावली की तैयारी में हम इतने ज़ोरों शोरों से लगे हुए थे कि नहीं हो पाया। और आज बस अभी मैं बैठी थी और अचानक बहुत, मैं सत्संग ही सुन रही थी, लेकिन बहुत मतलब अंदर से कहते हैं ना कि जैसे गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला कि बस अंदर से इंट्यूशन आया कि नहीं, पहले सत्संग शेयर करो। और मैंने उस सत्संग को वहीं पे पॉज कर दिया कि इसको हम बाद में सुनेंगे, और पहले हम सत्संग शुरू करते, इस सत्संग अपना शेयर करते हैं सभी संगत जी के साथ। और ये आंटी जी के चैनल का जो भी सत्संग होता है वो हमारे लिए बहुत 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 हेल्पफुल होता है। मतलब जो मेरे मन में क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कुछ होता है, आंटी के सत्संग सुनते ही उसके सारे आंसर मिल जाते हैं। सब कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ गुरुजी क्या हमसे कह रहे हैं, जो हम लोग टेलीपैथी के थ्रू नहीं समझ पाते हैं, वो आंटी के सत्संग, आंटी के चैनल के सत्संग सुनने से ही वो चीज़ तुरंत क्लियर हो जाती है। और मुझसे सत्संग बोलने में जो भी गलती हो रही हो मुझे माफ़ करिएगा। किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसे भी माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आज मन अच्छा नहीं है कि घर में भी ऐसा माहौल था। और फिर आज भाई दूज का इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, वो भी हम नहीं जा पाए, वो भी हम नहीं कर पाए। हस्बैंड भी आज ही मेरे निकले हैं अपने काम के लिए, थोड़ा सा आज मन वो है। लेकिन गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, घर का माहौल भी बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। और जो मेरी गुरुजी से अरदास है वो मुझे पता है बहुत जल्दी गुरुजी उसको पूरा करेंगे। और जब मेरी वो अरदास पूरा हो जाएगी तो मैं बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग अपना गुरुजी खुद शेयर करवाएंगे। तो बस मुझे इंतज़ार है कि मेरी वो अरदास गुरुजी जल्दी से पूरी कर दे। और गुरुजी बस नित्य नियम करवाते रहे, बहुत नीवा होके रखे, बस अपना भक्ति में ही हम लोगों के दिन बिताते रहे। बस यही गुरुजी से मेरी अरदास है। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि वारी शुक्राना। सभी संगत जी आप लोगों का भी शुक्राना, आंटी जी का शुक्राना जो मेरा सत्संग अपने चैनल के माध्यम सभी संगत जी तक पहुंचा रही है। और गुरुजी का मैसेज जो भी आता है वो नहीं उसी दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी ना कभी वो हमारे लिए सही साबित हो जाता है। और तब हम समझ जाते हैं कि हाँ गुरुजी का ये मैसेज हमें पहले ही मिल गया था। गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। एक बात और है, मैं भूल गई बताना कि दिवाली वाले दिन सबके घरों में दिया जल रहे थे, सबके घर में लाइट जल रही थी। तो हम भी अपने बालकनी में खड़े थे, मन बहुत उदास था। तो हम सोचे कि गुरुजी सबके घर में इतनी रौनक लगी है और हमारे घर में बिल्कुल सन्नाटा है, कम से कम आप ही हमारे घर आ जाइए, क्योंकि अभी तो हमारे घर ना कोई आ सकता है ना हम लोग कहीं जा सकते हैं, तो आप ही हमारे घर आ जाइए। और इतना कहने के विदिन 2 मिनट्स के अंदर ही ब्राउन रंग की बड़ी सी बटरफ्लाई मेरे घर में। और जिस दिन 31st को दिवाली सेलिब्रेट की गई है उस दिन वन बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर। और सेकंड, और मतलब 1 नवंबर की भी हाफ टाइम तक, कुछ टाइम तक दीपावली की तिथि थी, अमावस्या की तिथि थी। तो जब हम लोग 1 नवंबर को उठे सो के तो देखा कि उसी के बगल में वन ब्राउन बटरफ्लाई और है। हम कहे गुरुजी अपनी डबल ब्लेसिंग्स देने आ गए गुरुजी के साथ। गुरुजी दीपावली वाले दिन भी हमारे साथ आ गए कि हम अंग संग है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, कुछ मत सोचो, जो भी उन्होंने सोचा होगा, जो भी कुछ हुआ हमें ये नहीं पता क्या कैसे हो गया। और फेस्टिवल सीज़न में ही हो गया, तबीयत तो उनकी साल भर से ख़राब थी, लेकिन आगे पीछे ना होके उसी दिन हुआ। इसका रीज़न हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ गुरुजी को जो मंजूर, माता रानी को जो मंजूर है वो ठीक है, वो मुझे भी मंजूर है।
तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई हो प्लीज़ आंटी जी, सभी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हम लोगों का सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर रही है। सभी संगत जी का शुक्राना जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारा ये सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, हम सबके अंग संग बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी आंटी जी के चैनल पर सत्संग सुन रही थी, तभी आंटी जी ने बताया कि गुरुपा का आदेश है कि गुरुपा 20-22 घंटे से उसके घर पे गेट पे खड़े हुए हैं और वो उनकी शुक्राना शेयर करने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि वो घर के अंदर आ सकें क्योंकि वो बहुत टाइम से शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, यही सेम मेरे साथ भी था। मैं दीपावली की सफाइयों वगैरह सब में इतना बिज़ी हो गई कि मैं खुद गुरुजी का शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसलिए मैं तुरंत बिल्कुल अभी अपना वो सत्संग में मैंने आधा छोड़कर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरा पहला शुक्राना तो ये है कि जैसे इसी यूट्यूब चैनल पर आंटी के सत्संग में एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनसे कहा है तुझे बहुत जल्दी एक बड़ा सत्संग का इन्विटेशन मिलने वाला है। तो संगत जी, मुझे आज ही 7 नवंबर के एक सत्संग में जाने का इन्विटेशन मिला है। गुरुपा आपका बहुत 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 धन्यवाद। गुरुजी ने ये भी बताया कि दीपावली से पहले भी सत्संग में जाने का जो मौका मिलेगा उसमें तुझे स्वरूप मिलेगा। सत्संग में बताया अभी, तो ये भी मेरे साथ हुआ। मैं दीपावली से पहले 27 नवंबर को एक सत्संग में गई थी, वहाँ भी मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था, ब्रासलेट स्वरूप। शुक्राना गुरुपा, आपकी हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। हम आपके बच्चे ऐसे हैं ना, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं गुरुपा, पर हम शुक्राना शेयर नहीं कर पाते गुरुपा, हमें माफ़ करना। अभी जब मैं आंटी जी का चैनल पे ये आपका सत्संग सुन रही थी, तब भी जो आंटी जी के व्यूज़ हैं वो 1123 थे। इसका मतलब टोटल मिला के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, 15 दिन से मैं रोज़ गुरुद्वारे जा रही हूँ, आप भेज रहे हैं मेरे को, आप ही बुला रहे हैं मेरे को, जो आप सेवा हमें बख्शी है आपने गुरुपा। तो मैं मायके आई हुई हूँ दौज करने के लिए अपने भाई को। यहाँ भी मैं गुरुद्वारे आपने मुझे बुलाया, भेजा, मेरा जो गुरुद्वारे का नियम है वो बनाए रखा, उसका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अपने ससुराल में जब भी गुरुद्वारे जाती हूँ वहाँ पे मुझे हमेशा गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद ज़रूर मिलता है। और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल अलग टाइम पे गई थी, ना अरदास का टाइम था ना कुछ, तब भी मुझे कड़ा प्रसाद का प्रसाद मिला। तो शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना गुरुपा। मतलब गुरुपा, कभी कभी ऐसा लगता है दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि मतलब हर जगह आपकी ब्लेसिंग्स, कभी इंचिल नंबर के रूप में, सरदार जी के रूप में, हर जगह गुरुपा कैसे मतलब आप कर लेते हैं हर चीज़। आपने इतनी मतलब सॉफ्टली कर रखी है ना कि लगता ही नहीं है, अब लगता है जो तुरंत गुरु जी का नाम लो तो बस वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने अभी मुझे एक सत्संग भी सुनवाया जिसमें उसकी बहन की तबीयत ख़राब थी और उन्होंने कहा कि उसकी बहन तके के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख के सोए। तो सेम मेरी बहन की भी तबीयत ख़राब है जिस वजह से वो दौज पे नहीं आ सकी। तो मैंने उसको बता दिया कि दीदी अपने तके के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख के सोना। शुक्राना गुरुपा, सत्संग के ज़रिए हमसे कांटेक्ट बनाए रखने का शुक्राना। अंकल आंटी का भी शुक्राना जो हमारे जीवन को सॉर्ट आउट करने के लिए शुक्राना शेयर करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं इस बार शुक्रवार को भी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, मुझे माफ़ करना। अभी आंटी जी के सत्संग में ही एक आंटी जी ने यही बताया कि हम लोगों को
अपना रोज़ की रोज़ शुक्राना जब भी आपको ब्लेसिंग्स मिले वो शेयर करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा शुक्राना शेयर होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें शुक्राना शेयर करते रहना चाहिए जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा आगे बढ़ सकें। जैसे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो ऐसे ही शुक्राना की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए हम उतना ही गुरुजी के करीब जाते हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से, मुझे गुरु जी से के चरणों से जुड़े हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं। इन 7 से 8 महीनों में मेरी ज़िंदगी जो है बहुत बदली है। जैसे गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है कि तेरी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, और सच में ऐसा ही है संगत जी। गुरुजी हर वक्त मेरे अंग संग रहते हैं, हर वक्त अपने साथ में होने का एहसास दिलाते हैं। रास्ते में भी मुझे, जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मुझे रंग बिरंगी तितलियाँ नज़र आती हैं। घर में भी रंग बिरंगी तितलियाँ होती हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे, तो अपने बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चों का मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैंने पहले भी अपने कुछ सत्संग शेयर किए हैं, उनमें से कुछ तो शेयर हुए हैं पर कुछ अभी भी शेयर नहीं हुए हैं। वो सत्संग जो गुरुजी के आदेश पर, गुरुजी ने आदेश दिया था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, वो सत्संग तो अभी तक शेयर नहीं हुए संगत जी। और संगत जी, कुछ सत्संग तो रोज़ होते हैं ज़िंदगी में, जिनकी कोई गिनती नहीं है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना तो हम इस जन्म में कभी भी पूरा नहीं चुका सकते। और जब से गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है संगत जी, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरे हस्बैंड अंकल भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, वो पहले गुस्सा करते थे। बच्चे भी बात मानते हैं। जैसे मैं कहती हूँ गुरुजी, अभी तो पता नहीं गुरुजी ने उन्हें अपनी संगत बनाया है कि नहीं, पर जब मैं कहती हूँ कि मंदिर में पूजा कर दो या गुरुजी को जल प्रसाद रख दो, चाय प्रसाद दे दो, तो वो करते हैं संगत जी। चंदन तिलक भी रोज़ लगाते हैं, जल प्रसाद भी पीते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया था कि बेटा, मैं तेरे शरीर की सारी बीमारियां काट लूँगा, शुक्राना सत्संग शेयर करना। मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किए थे संगत जी, पर शेयर नहीं हुए। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा करवा चौथ भी बहुत अच्छे से गया। दिवाली भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से मनाई, बहुत खुशी हुई दिवाली पे भी। ऐसी इतना हम एक्साइटमेंट से नहीं भी मना पाते थे। वैसे तो दिवाली खुशियों का त्यौहार है, पर वो एक्साइटमेंट नहीं होती थी जो इस बार थी। सब गुरु जी की महिमा। और गुरुजी ने मुझे ये भी आशीर्वाद दिया है कि बेटा, तेरी बेटी बहुत भाग्य वाली है, तो उसका ध्यान रखा कर। और गुरुजी, वो मेरी बेटी तो है ही, उससे पहले वो आपकी बेटी है। गुरुजी, मेरे बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। और गुरु जी ने मुझे कहा है संगत जी कि तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। गुरुजी, मैं उन बड़ी खुशियों का इंतज़ार कर रही हूँ। और संगत जी, मैंने कुछ अरदास है जो गुरुजी से लगा रखी है। जैसे ही वो मेरी अरदास पूरी होगी, मैं संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। और गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा संध्या बेला शुक्राना कर। तो मैं अपना ये शुक्राना गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ संगत जी। तो मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। और मैं सत्संग कहने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मुझसे मेरी कोई बात किसी संगत जी को बुरी लगे, तो उसे मेरी गलतियों को माफ़ करना। और गुरुजी, आप भी मेरी गलतियों को माफ़ करना। और संगत जी, अगला सत्संग की अब मैं तैयारियां करूँगी। गुरुजी की बड़ाई करने के लिए अब अगले सत्संग में बात शेयर करेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग को अगले सत्संग में शेयर करेंगे। और संगत जी, मुझे कई बार गुरुजी के दर्शन भी हुए हैं, जोत में गुरुजी के स्वरूप के दर्शन भी हुए हैं। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, पर पता नहीं कुछ संगत जी कहती हैं कि वीडियो अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करते, इसलिए वो वीडियो मेरे पास ही रखी है। अगर कोई संगत मुझे
कहे कि नहीं आप शेयर कर सकते हो, तो मैं उसे भी शेयर करूँगी संगत जी। और संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है ना संगत जी, ज़िंदगी की सोच ठहर गई है। गुरुजी का मंत्र जाप चलते रहता है दिल में। रात को भी नींद से कई बार जग जाते हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, गुरुजी हमेशा विश पूरी करते हैं, बस हमें थोड़ा सब्र रखना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बेटा तेरा काम मैं कर तो रहा हूँ, तेरी इसी लग रही है कि तेरा काम पक्का करूँगा। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे अब जो भी खुशी दोगे ना, परमानेंट देना, टेम्परेरी खुशी मत देना गुरुपा। जय गुरुजी, जय शंकर जी, जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय शंकर जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं संध्या वेले में गुरु जी के सन्मुख बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे कब से इंडिकेशन दे रहे थे, पुत्र ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज़्यादा है, तेरे अंकल पर बहुत भारी है, ये सत्संग सुन तो उसके कष्ट कट जाएंगे। और उनका कहा कभी गलत नहीं होता। संगत जी, मैं विश्वकर्मा डे वाले दिन की बात बताती हूँ संगत जी। वो फैक्ट्री गए थे और वहाँ बाहर बैठे थे, वहाँ पे कुछ लोग पटाखे चला रहे थे, तो एक पटाखा इतनी ज़ोर से आके उनके आँख पे लगा और उनका ऐनक का शीशा टूट गया और आँख अंदर से बच गई। संगत जी, उनकी आँख के नीचे सब ऐनक के शीशे का कचरा लग गया और सारे जख्म हो गए। संगत जी, बहुत बचा किया गुरुजी ने, उनका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ भी हो सकता था, वही पटाखा उनकी आँख पर भी लग सकता था, इतना बचा किया गुरुजी ने। और उसी आँख का उनका ऑपरेशन हुआ था, अभी थोड़े दिन ही हुए थे, अभी तो वो काला चश्मा ही लगा रहे थे, फिर भी वो बहुत बचाव हो गया। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट था जो थोड़े में काट दिया। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं उनका शुक्राना कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे देखो हमारे कष्ट काटते हैं। ज़्यादा कष्ट उन्होंने थोड़े में काटा। वो बोल रहे थे, पुत्र ये सत्संग सुन, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो गुरु जी की लीला अपरंपार है। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। वो हमारी ज़िंदगी में रोज़ ही कुछ ना कुछ शुक्राना सत्संग करने लायक ऐसे हमारे शुक्राने बढ़ाते हैं कि देखो पुत्र, मैं कहाँ कहाँ तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। आपने मेरे अंकल को नई लाइफ ब्लेस की, उनकी आंख बख्शी। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था, करने वाले पता नहीं क्या करते हैं, जो गुरुजी अपने ऊपर लेकर हमारे कष्ट काटते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। और संगत जी, आज हम दुगरी गए थे, वहाँ पे गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ पे हमें जब हम दर्शन करके लंगर प्रसाद खाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक पेड़ के ऊपर गुरुजी ने मोर रूप में भी दर्शन दिए। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा का। उसके बाद हमें एक सफ़ेद कबूतर में गुरुजी ने दर्शन दिए और तितली स्वरूप में भी दर्शन दिए। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का, जिन्ना शुक्राना कर उन्ना ही घट है। लाख लाख शुक्राना गुरुपा। मेरे को अल्फाज नहीं है कि मैं तेरा शुक्राना कर सका। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुपा, मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस करने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करने का लाख लाख शुक्राना। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखने का लाख लाख शुक्राना। मेरी बीमारियां, मेरे कष्ट काटने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। नेगेटिव लोग और ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर करने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। उनसे हमारी रक्षा करने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। दुगरी बुलाने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी संगत बनाने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। वहाँ पे हमें
मोर रूप और कबूतर रूप में दर्शन देने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी लीला अपरंपार है, जिसका कोई पार नहीं है मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे सत्संग शेयर करवा दीजिए गुरुपा। पीछे भी मेरे काफ़ी सत्संग हैं जो अभी तक शेयर नहीं हुए, वो भी आपकी कृपा से ही होंगे गुरुपा। जब आपका हुक्म होगा तभी होगा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उन पे भी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखे मेरे गुरुपा, ताकि वो ये हमारी ब्लेसिंग हमारे सत्संग शेयर करने की सेवा भी अच्छे से करें और उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करो उन्हें घाटा है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। और संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है वो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।